बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। देखने में ये सादा से चावल हैं, लेकिन खाने में ये टेस्टफुल और मज़ेदार हैं। किसी दावत में बनाएं या कोई गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए बनाएं तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो के करीब चिकन है। ये बोनलेस और हड्डी वाला मिक्स चिकन है। इसको मैरिनेट करेंगे हम। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1.5 चम्मच यहाँ पर मेरे पास कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। 1 चम्मच यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक के इस्तेमाल किए थे जो मेरे से स्किप हो गए हैं। यहाँ 5 से 7 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, ये शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर 1 कप के करीब मेरे पास दही है, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए काउंटर पर ही छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। कवर लगा दूंगी और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर मेरे पास चावल हैं कच्ची कायनात के, तो इनको भिगो लेंगे हम साफ़ करके। 2 से 3 पानी में इसको धोकर इसको 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। तो चले यहाँ पर अब कुकिंग की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें मैं 1 कप के करीब ऑयल शामिल करने लगी हूँ। ऑयल जो ही गर्म हो जाए तो उसमें यहाँ पर मेरे पास कुछ खुशबूदार खड़े मिसाले हैं जो मैं शामिल करने लगी हूँ। दालचीनी है मेरे पास 3 से 4 टुकड़े, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, जायफल और जवित्री है, और काली मिर्च है साबित ही। तो यहाँ पर ये तमाम मिसाले मैं शामिल करने लगी हूँ और 30 से 40 सेकंड तक इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि इनमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें और इनको फ्राई कर लें। अब ना ही हमें यहाँ पर ब्राउन करना है और ना ही लाइट ब्राउन करना है। इनको प्याज़ों को हल्का सा ही ब्राउन करना है ताकि हम जो वाइट पुलाव बना रहे हैं उसकी वाइटनेस बाकी रहे। प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से, और इसके जो एजेस हैं वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो बस इनकी हम कुकिंग यहीं पर रोक देंगे, हमें ऐसे ही प्याज चाहिए। तो यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ चिकन है जो मैंने 1 घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रख दिया था, वो इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से तमाम मिसाले को हम साफ़ करके इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। अब इनमें तमाम मिसाले हमने शामिल किए हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पर शामिल नहीं की, वो है खुश्क धनिया, वो मैं थोड़ी देर में शामिल करने लगी हूँ। तो इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि इनमें जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। बेहतरीन खुशबूदार मिसालेदार हमारा ये चिकन बनकर रेडी होगा और पुलाव की तो बात ही ना पूछें। बहुत ही डिलीशियस बनेगा और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनेगा। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। माशाल्लाह से दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें खुश्क धनिया शामिल करने लगी हूँ और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। हरा धनिया है मेरे पास आधी कड़ी, ये भी मैंने धोकर इसको काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इनको फ्राई कर लें। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मेरे किचन में से और मिसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू फैल चुकी है। तो यहाँ पर मिसाले अच्छे तरीके से चिकन में भुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं पानी डालने लगी हूँ। 1.5 किलो मेरे पास चावल हैं तो मैं 2 किलो इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। आप अपनी चावलों के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी मैंने शामिल कर दिया है और मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और कवर लगाकर इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद
माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब भीगे हुए चावल जो मैंने यहाँ पर 20 मिनट पहले पकाने से भिगो कर रखे थे वो इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से यखनी में जज्ब हो जाएं। तो बेहतरीन सा हमारा ये वाइट पुलाव मज़ेदार सा तैयार होगा इंशाल्लाह। और कवर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से चावलों ने अच्छा खासा पानी सोख कर लिया है और बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे यहाँ चावल बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर नमक की मिकदार चेक कर लें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच दोबारा से शामिल कर दिया है। अब यहाँ पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। मैं इनको कवर लगा रही हूँ और 10 मिनट के लिए इसको दम पर दे रही हूँ। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से दम खोला है तो माशाल्लाह बेहतरीन से और मज़ेदार से खिले खिले से ये चावल बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही प्यारी इनमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। मेरे यहाँ पर गेस्ट आ रहे थे तो मैंने उनके लिए 1.5 किलो चावल बनाए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं मिसालों की मिकदार उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से मेरा चिकन वाइट पुलाव बेहतरीन सा और मज़ेदार सा बनकर रेडी है। चिकन भी यहाँ मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा टेंडर हो चुका है माशाल्लाह से और खुशबूदार ये मज़ेदार से चावल भी बनकर रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।